प्रिय साथियों, आदाब, नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं कबूल हूँ। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे तथा आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। पल पल खुशियों के फूल खिलें, कभी ना कांटों का हो सामना। पल पल खुशी के फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना। जिंदगी सबकी खुशियों से सजी रहे, मकर संक्रांति पे हमारी यही है शुभकामना। मीठे गुड़ में तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। मीठे गुड़ में तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर पल सुख और हर दिन हो शांति, सबके लिए ऐसी हो मकर संक्रांति। काट न सके कभी कोई पतंग आपकी, काट न सके कभी कोई पतंग आपकी। टूटे न डोर आपके विश्वास की, छू लो आसमान कामयाबी की सारी ऊंचाइयां। जैसे पतंग छूती है आसमान की बुलंदियों को। सपनों को इस मन में लेकर उड़ाएंगे हम पतंग आकाश में। सपनों को मन में लेकर उड़ाएंगे हम पतंग आकाश में। ऐसी भरे उड़ान पतंग हमारी, जो हमारे जीवन में खुशियों के तरंग भर दे। मन में मस्ती मन में उमंग, मन में मस्ती मन में उमंग देकर सबको अपनापन। गुड़ में जैसे मीठापन होकर साथ हम उड़ाएं पतंग और भर ले आकाश में अपने रंग। पूर्णिमा का चांद रंगों की डोली, पूर्णिमा का चांद रंगों की डोली। चांद से उसकी चांदनी बोली, खुशियों से सब भर लो झोली। मुबारक हो आप सबको रंग बिरंगी मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हिंदुस्तान में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये त्योहार मनाया जाता है। खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, उस समय पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। इसी दिन हर वर्ष मकर संक्रांति को बहुत सौहार्द और मनोयोग से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने से देवता धरती पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य स्वयं अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। सूर्य में के प्रवेश से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है तथा मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना और इससे संबंधित दान अनुदान करने से सारे शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे और उन्होंने मकर संक्रांति पर ही अपने प्राण त्यागे थे। ये भी मान्यता है कि इस दिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए आज ही के दिन व्रत रखा था। आज के दिन सूर्योदय से पहले ही सबको स्नान करना होता है। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन गर्म कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ के से बने व्यंजन व खिचड़ी दान की जाती है। भगवान सूर्य व शनिदेव की कृपा आज के दिन प्राप्त होती है और आज के दिन प्रयागराज संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।
मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन हर तरफ पतंग का उत्सव और आयोजन भी होता है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के नाम से भी पुकारा जाता है। समस्त भारत में अलग अलग जगहों पर विभिन्न नामों से इस त्योहार को धूम से मनाया जाता है। हिंदू संस्कृति में इस त्योहार का विशेष महत्व है। आदिकाल से ही इंसान प्रकृति से जुड़ा रहा है और उसमें से कई की पूजा अर्चना करता चला आ रहा है। ये सदियों से सिलसिला चला आ रहा है और आज भी कायम है। मनुष्य सदैव प्रकाश की ओर आकर्षित होता रहा है और उसकी ओर बढ़ता रहा है। ये उसके स्वभाव में ही शामिल है। विभिन्न तौर तरीकों से व नामों से मनाया जाने वाला ये त्यौहार हर तरफ अपने रंग की छटा बिखेरता हुआ नजर आता है। पूरा आकाश रंग बिरंगी छोटी बड़ी विभिन्न आकार प्रकार की खूबसूरत पतंगों से आच्छादित हो जाता है। वह एक दूसरे की पतंग को काटने की होड़ हर तरफ लग जाती है और युवकों का उत्साह देखते ही बनता है। आज के दिन हर कहीं रौनक बिखरी रहती है। पतंगबाजी में आयोजक जीतने वालों को उपहार भी देते हैं। इस शौक में बच्चे बूढ़े जवान युवक सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सब बहुत उत्साहित नजर आते हैं। भाईचारा सब तरफ दिखाई देता है। सबके चेहरे खुशी के एहसास से जगमग करते हैं और सबके चेहरे चमक जाते हैं। खुशी का ये त्यौहार कुछ समय के लिए हर किसी के हर गम को भुलाकर सबके होठों पर एक निश्चल और प्यारी सी मुस्कुराहट को सजा देता है और हम सब एक हैं। इस एहसास से सबके दिल खिल उठते हैं। जैसे पतंग छुए आसमान की ऊंचाइयों को, जैसे पतंग छुए आसमान की ऊंचाइयों को, उसी तरह आप सबके सपने साकार हों बुलंदियों पे। चिक्की की ये खुशबू, लड्डुओं की बहार, चिक्की की ये खुशबू, लड्डुओं की बहार, आया मकर संक्रांति का ये प्यारा त्योहार। थोड़ी सी मस्तियाँ, थोड़ी सी शरारतें, थोड़ी सी मस्तियाँ और थोड़ी सी शरारतें लाया है ये सबके लिए रंग भरा त्योहार। दिलों में धड़कन से पहले, दोस्ती पे दोस्ती से पहले, दिलों में धड़कन से पहले, दोस्तों पे दोस्ती से पहले, प्यार की मोहब्बत से पहले, खुशियों को गमों से पहले, आप सबको सबसे पहले मकर संक्रांति की मिले ये शुभकामना। मीठी बोली मीठी जुबान, मीठी बोली मीठी जुबान, मकर संक्रांति पर बस यही पैगाम। सबके दिल खिलें और सब मिलके कहें एक दूसरे को हैप्पी मकर संक्रांति। बचपन में वो धूम मचाना, सारे दिन मैदान से भागना। बचपन में वो धूम मचाना, सारे दिन मैदान से भागना, यारों के संग पतंग उड़ाना, बहुत सही था वो बिसरा जमाना। कहीं पतंग है कहीं है खिचड़ी, कहीं पतंग है कहीं है खिचड़ी, कहीं है मीठे लड्डुओं का और चिक्की का जोर। मस्ती का है ये आलम हर सू, दिल पे दिल मिलने का जोर। आपको कहते हैं हम मिलकर सब हैप्पी मकर संक्रांति। मंदिर की घंटी पूजा की थाली, मंदिर की घंटी पूजा की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली। जिंदगी में हो आप सबके खुशियों की हरियाली, मुबारक हो सबको ये रुत सुहावनी। दोस्तों, त्योहारों का बार बार जिंदगी में आना और खुशियाँ सबके लिए जीवन में लुटाकर हमें एक प्यार का बहुत प्यारा एहसास कराना
यही हर त्योहार का खास तोहफा व मकसद होता है। इनकी गरिमा को मिलजुल कर एकता से बनाए रखने का सही मायनों में ये हमारी जिम्मेदारी होती है और त्योहारों की सच्ची सार्थकता व अमूल्य खुशियाँ एक दूसरे को बांटना ही हमारा परम कर्तव्य है। उम्मीद है आने वाले समय में भी हम सब अपना पराया न करके सिर्फ इंसानियत और प्रेम के समावेश से सबके हृदय में एक असीम खुशी अपनेपन का संचार करते रहेंगे और यही समय की मांग भी है। खुश रहें, मस्त रहें, जीवन के प्रति हमेशा आशान्वित रहें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को इस अनुपम त्योहार की कोटि कोटि शुभकामनाएं कबूल हूँ। सदा आनंदित रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।